टिकटॉक जो दुनिया की तीसरी सबसे जल्दी वायरल होने वाली एप्लीकेशन है, जितनी तेजी से ये एप्लीकेशन वायरल हुई है उतनी ही तेजी से ये पूरी दुनिया में तनकीद का शिकार हुई है। हत्ता कि इसको इंडिया ने बैन कर दिया, जिसकी वजह से इस एप्लीकेशन ने रातों रात 200 मिलियन यूजर्स खो दिए और यूएस ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक आपका डेटा चुरा रही है और टिकटॉक से एक साइबर अटैक का खतरा है। पूरी दुनिया में ये सवाल था कि क्या हम टिकटॉक पर भरोसा कर सकते हैं। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, आर्मीनिया, अजरबैजान ने भी टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी थी। टिकटॉक को चाइना की डेटा कलेक्टर एप्लीकेशन कहा जाने लगा और दुनिया की सबसे ज्यादा एडिक्टिव ऐप कहा जाने लगा, जिस पर आम आदमी अगर ऐप को डाउनलोड करके चलाता तो उसको ये एहसास भी ना होता कि वो इस एप्लीकेशन को कितने घंटों से इस्तेमाल कर रहा है। आखिर वो कौन से साइबर अटैक हैं जिसकी वजह से इतनी पावरफुल कंट्री यूएस ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया, और क्या इस एप्लीकेशन से आपको भी डरना चाहिए? इस एप्लीकेशन की हकीकत क्या है? इस वीडियो के आखिर तक आपको टिकटॉक का असल चेहरा नजर आ जाएगा। टिकटॉक की कहानी समझने के लिए हमें वापस 2012 में जाना होगा, जब ज़ैंग यिमिंग ने अपनी टीम के साथ मिलकर बाइट डांस कंपनी की बुनियाद रखी। सबसे पहले अगस्त 2012 में इस कंपनी ने दुनिया की पावरफुल और जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन बनाई, जिसका नाम टोटियाओ था, जो एक न्यूज हेडलाइन एप्लीकेशन थी। इस एप्लीकेशन के लॉन्च होते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिथम ने जादू की तरह काम किया और ये एप्लीकेशन दिनों में ही मशहूर हो गई। बगैर किसी न्यूज रिपोर्टर और एडिटर के 3 महीनों के अंदर ही के 1 करोड़ यूजर बन गए थे। ज़ैंग यिमिंग का कहना था कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो आपको बेहतर समझेगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन के जरिए यूजर को उनका मनपसंद कंटेंट दिखाया जाने लगा, जो यूजर के एक एक टैप, सर्च और स्क्रॉल पर गौर करता था। और यूजर जितनी देर एप्लीकेशन पर लाइव रहता था, एप्लीकेशन उतना ही ज्यादा यूजर को पढ़ने में कामयाब होती थी और यूजर को वही दिखाया जाता था जिसमें वो इंटरेस्टेड था। और ये वाला एक्सपीरियंस आम न्यूज एप्लीकेशन से बिल्कुल हटकर था, जहाँ पर मिक्स न्यूज दिखाई जाती थी, जिसकी वजह से इस एप्लीकेशन पर लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारने लगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव थी। टोटियाओ की कामयाबी के बाद ज़ैंग यिमिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नए सांचे में डालने का सोचा, जिससे वो एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और टिकटॉक सितंबर 2017 में मल्टीनेशनल मार्केट में लॉन्च हो गई और डाउनलोड होने के 3 महीनों के अंदर ही ये ऐप स्टोर पर नंबर 1 फ्री एप्लीकेशन की लिस्ट में आ गई थी। आखिर एक एप्लीकेशन इतनी जल्दी कैसे कामयाब हो सकती है? क्योंकि टिकटॉक मल्टीनेशनल मार्केट में 2017 में लॉन्च हुई थी, लेकिन उसने यही सेम एप्लीकेशन सेम फीचर्स के साथ, सेम फंक्शंस के साथ सितंबर 2016 में डोइन के नाम से सिर्फ चाइना में लॉन्च की। चाइनीज टिकटॉक वर्जन डोइन को टेस्ट किया गया कि क्या ये टेक्नोलॉजी काफी है एप्लीकेशन की कामयाबी में, और 1 साल के अंदर ही इसके 100 मिलियन डाउनलोड्स हो गए और हर रोज 1 बिलियन से भी ज्यादा वीडियो व्यूज आने लगे थे। इस 1 साल की कामयाबी के बाद बाइट डांस यूजर्स के बिहेवियर्स को अच्छे से समझ गया था। अब बाइट डांस कुछ बड़ा करना चाहती थी। सोशल एप्लीकेशंस जैसे फेसबुक और यूट्यूब चाइना में बैन है, वैसे ही डोइन चाइना से बाहर नहीं चलाई जा सकती। उसके लिए बाइट डांस ने टिकटॉक मल्टीनेशनल मार्केट के लिए बनाई, जो पूरी दुनिया में तो चलती है लेकिन चाइना में नहीं चलती। अब वक्त था इसकी मार्केटिंग का, तो टिकटॉक ने इसकी मार्केटिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिर्फ यूएस में एक ही दिन में $3 मिलियन की मार्केटिंग की जाने लगी गूगल और यूट्यूब के जरिए से, और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड वो इलाके जहाँ पर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर क्लिक ना होने के बराबर था, वहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एड लगाए जाने लगे। अब टिकटॉक पर यूजर्स तो आ रहे थे लेकिन कंटेंट शॉर्ट होने लगा, तो टिकटॉक ने वर्ल्ड वाइड यूट्यूब और फेसबुक के स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स जिनके फॉलोअर्स 10,000 तक थे उनको इनवाइट किया और उनको वायरल करने का वादा किया। जैसे यूट्यूब और फेसबुक पर अकाउंट बनाया जाता है और लंबी वीडियो शूट, एडिट और अपलोड की जाती हैं, और क्रिएटर्स बहुत ज्यादा कंपटीशन की वजह से काफी ज्यादा अपसेट रहते हैं। वहीं पर जब वो एक शॉर्ट वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड करते और अगले ही दिन उनकी वीडियो पर लाखों व्यूज होते, तो उनके अंदर जल्दी से जल्दी और वीडियो बनाने की लालच पैदा होने लगी ताकि वो जल्दी से जल्दी वायरल हो जाएं। टिकटॉक ने इसी चीज का फायदा उठाया और अपनी एप्लीकेशन में वीडियो एडिटिंग टूल्स को शामिल करता गया, ताकि क्रिएटर्स विद इन नो टाइम अपनी वीडियो बनाकर अपलोड कर दें। और सबसे जरूरी फिल्टर्स थे, ताकि क्रिएटर्स इन फिल्टर्स का इस्तेमाल करके खुद को खूबसूरत दिखा सकें और उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाने का। टिकटॉक ने बड़े बड़े क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को $1 मिलियन की ऑफर करवाई एक हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड करने पर, ताकि उन क्रिएटर्स के फैंस टिकटॉक पर आ सकें। टिकटॉक ने चैलेंजेस स्टार्ट किए, जिसकी वजह से लोग कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा मगन हो गए और देखते ही देखते हर कोई उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए
वीडियो बनाने लगा, जिनमें से ज्यादा को ये भी नहीं पता होता था कि कौन सा चैलेंज किसने शुरू किया, और ऐसे चैलेंजेस जो काफी खतरनाक थे जिनको पूरा करने के लिए कई लोगों की जानें तक चली गईं। और वो स्ट्रेटेजी जिसकी वजह से टिकटॉक को काफी फेम मिला, टिकटॉक ने कहा कि उनके क्रिएटर्स अपनी वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पर लगा सकते। वो इसलिए कि जो भी कंटेंट टिकटॉक पर बनाया जाता था उस पर टिकटॉक का वाटरमार्क होता था, तो हर कोई टिकटॉक से बनाई हुई वीडियोस को फेसबुक और यूट्यूब पर और दूसरे सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर अपलोड करने लगा, जिसकी वजह से टिकटॉक ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी तक पहुंचने लगा और हर कोई इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने लगा। म्यूजिकली जो टिकटॉक की कंपेटिटर एप्लीकेशन थी, जिस पर आप किसी भी गाने के साथ अपनी वीडियो को सिंक्रोनाइज्ड कर 15 सेकंड से 1 मिनट की वीडियो बना सकते हैं और इस वीडियो को तेज या स्लो किया जा सकता है। म्यूजिकल ले को ByteDance ने $900 मिलियन में खरीद लिया। म्यूजिकल ले को टिकटॉक के साथ मर्ज कर दिया और उस वक्त म्यूजिकल ले पर 200 मिलियन यूजर्स थे। अब एक तरफ ByteDance जिसके पास दुनिया का सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर मौजूद था, और दूसरी तरफ म्यूजिकल ले की लाखों से करोड़ों म्यूजिक गैलरी की वजह से एप्लीकेशन आग की तरह फैलने लगी। और अगर यूजर किसी भी एक म्यूजिक के साथ कोई वीडियो देखने लगता तो एक टैब के साथ उसी म्यूजिक पर बनी हुई तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाती, जिससे आप बिल्कुल मगन हो जाते। लेकिन चीजें यहाँ पर खराब होने लगी जब भी कोई टिकटॉक पर डांसिंग वीडियोस अपलोड करता, इवन कि वो जितनी ही वल्गर क्यों ना होती, यूथ उसे ज्यादा से ज्यादा देखती और एल्गोरिथम उसे ज्यादा पुश करता। फेसबुक और यूट्यूब पर जिस तरह से कंटेंट फिल्टर्ड होकर सामने आता है वैसा बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से इस एप्लीकेशन को एक पोर्न हब कहा जाने लगा। इसका सॉफ्टवेयर इस हिसाब से बनाया गया था कि अगर कोई यूजर किसी वीडियो को लाइक करता है और बार बार देखता है, वो वीडियो देखने के बाद उसको जो सेल्फ हैप्पीनेस का रिवार्ड मिलता है वो उसी रिवार्ड के लिए बार बार स्क्रॉल करता है। जैसे किसी भी कैसीनो क्लब या लॉटरी में आप जीत के नशे में बार बार खेलते हो, अगर आप जीत भी जाते हो तो अगली दफा उससे भी ज्यादा रकम जीतना चाहते हो, वैसे ही यूजर हर 5, 10, 15 सेकंड बाद वीडियो स्क्रॉल करता उस रिवार्ड के लिए जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता था, और उसे पता भी नहीं लगता था कि उसकी जिंदगी के कई घंटे उसने टिकटॉक पर लगा दिए हैं जिससे उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसको डोपामाइन कहते हैं। यूजर लगातार स्क्रॉलिंग करता रहता है और बस करता ही रहता है जब तक उसे डोपामाइन मिल नहीं जाती, और एक रिसर्च से साबित हुआ कि इस हैवी डोज ऑफ डोपामाइन से हमारा किसी भी चीज पर फोकस करना 8 सेकंड रह गया है और ये मजीद कम होता जा रहा है। हत्ता कि ये टिकटॉक पर दिए गए शेयर, लाइक और कमेंट्स के बटन भी इसी वजह से राइट साइड पर रखे गए हैं कि यूजर्स का कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर आसानी से थंब पहुंच सके, और जिसके बाद व्यूअर फौरन स्क्रॉल डाउन टू द नेक्स्ट वीडियो, माइक्रो सेकंड को भी वेस्ट किए बगैर। और अगर टिकटॉक पर एग्जिट करने के लिए एक बार बैक बटन टैप करो तो एक नई वीडियो प्ले होने लग जाती है। जब तक कि आप बैक बटन 2 बार प्रेस नहीं करेंगे एप्लीकेशन से एग्जिट नहीं हो पाएंगे। टिकटॉक पर हर 4 में से एक की उम्र 17 साल से कम थी, जिसकी वजह से टिकटॉक पर छोटे बच्चे जो अभी बालिग भी नहीं हुए थे उनकी वीडियोस को काफी ज्यादा देखा जाने लगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप बच्चों की डांसिंग वीडियोस देख रहे हैं तो एल्गोरिथम आपको ज्यादा किड्स डांसिंग वीडियोस दिखाएगा, और छोटे बच्चों की वीडियोस पर हजारों की तादाद में कमेंट्स होते थे। इससे भी बढ़ के कि उनको प्राइवेट मैसेज किया जा सकता था, जिसकी वजह से टिकटॉक ने काफी गवर्नमेंट्स को लाखों डॉलर्स के जुर्माने तक अदा किए पेरेंट्स की इजाजत के बगैर छोटे बच्चों का डाटा कलेक्ट करने पर। और भी इसके अलावा टिकटॉक ने काफी भारी जुर्माने अदा किए डाटा लीकेज की वजह से, जिसमें 6 साल की उम्र के भी बच्चे शामिल थे। और तो और छोटे बच्चे जो टिकटॉक डाउनलोड करते और उनके सामने फौरन ही डांसिंग वीडियोस आने लग जाती, बच्चे टिकटॉक को अपने पेरेंट्स से छुप कर इस्तेमाल करते थे। टिकटॉक पर वीडियोस काफी जल्दी वायरल हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग फेक वीडियोस और फेक न्यूज को भी सच मानने लगते और सच और झूठ के दरमियान फर्क का पता भी नहीं चलता। टिकटॉक के चाइनीज वर्जन में काफी नेगेटिव वीडियोस रिमूव कर दी गई और ठीक उसी वक्त चाइनीज लोगों को मेहनत, हार्डवर्किंग लोगों की अचीवमेंट्स दिखाई जाने लगी, और चाइनीज टिकटॉक में एक खास ऑप्शन पॉजिटिव एनर्जी के नाम से दे दिया गया, जो चाइनीज कल्चर और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को प्रमोट करता है। जबकि मल्टीनेशनल टिकटॉक में ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है और यहाँ वल्गर कंटेंट बेइंतहा पाया जाता है। अब टिकटॉक पूरी दुनिया में फैल गई थी और आर्नल्ड जैसी सेलिब्रिटीज ने भी टिकटॉक पर अकाउंट बना लिया था। अब टिकटॉक के लिए ये वक्त था कुछ असल दौलत कमाने, क्योंकि टिकटॉक इतनी जल्दी वायरल हुई कि उसने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब और जितने भी दूसरे सोशल नेटवर्क्स हैं उन सबको पीछे छोड़ दिया और उन्हें संभलने का मौका भी नहीं दिया। और तो और टिकटॉक की एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी बहुत कामयाब गई, क्योंकि यूजर्स को पता भी नहीं लगता था कि वो किसी कंपनी की एड देख रहे हैं या किसी कंटेंट क्रिएटर का बना हुआ वीडियो। एड्स पर सिर्फ एक छोटा येलो आइकन नजर आता था जिस पर व्यूअर्स का फोकस भी नहीं जाता था, क्योंकि टिकटॉक का सिस्टम इतना पावरफुल था कि वो किसी भी ऑडियंस को इन
डेप्थ टारगेट कर सकता था, जिस पर टिकटॉक का एड्स रेट भी काफी ज्यादा था। ये वजह है जिसकी वजह से यूएस जैसी कंट्रीज को साइबर थ्रेट का खतरा है। और खुद टिकटॉक की प्राइवेसी पॉलिसी से भी पता चलता है कि टिकटॉक एप्लीकेशन आपको आपसे ज्यादा बेहतर जानती है और हर लम्हे आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है। और चाइना ने 2017 में नेशनल इंटेलिजेंस लॉ बनाया, जिस लॉ के अंदर ये शामिल है कि शहरियों और कंपनियों पर ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत को इंटेलिजेंस फराहम करने में मदद करेंगे। इसकी वजह से यूएस ने इसको साइबर अटैक कहा कि ऐसी एप्लीकेशंस जिसके पास यूजर्स का बहुत ज्यादा डाटा है और वो डायरेक्ट चाइना गवर्नमेंट की कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर है, जिसकी वजह से काफी कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया और टिकटॉक समेत 223 चाइना की एप्लीकेशंस को इंडिया ने भी बैन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस एप्लीकेशन को बैन कर दिया था, लेकिन जब बाइडन की हुकूमत आई तो बाइडन ने इस एप्लीकेशन को अनबैन कर दिया और एक डीप इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया। और जो बाइडन ने अपनी पूरी दुनिया की मिलिट्रीज और तमाम गवर्नमेंट की पर्सनल डिवाइसेस से टिकटॉक बैन कर दी और यहाँ तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की फैमिलीज को भी टिकटॉक अनइंस्टॉल करने का कहा, जिस पर पाकिस्तान में अक्टूबर 2020 को इसे वल्गर कंटेंट की वजह से भी बैन कर दिया गया। लेकिन 10 दिन बाद ही टिकटॉक के साथ सेटलमेंट करके इसको फिर दोबारा एक्टिव कर दिया, इस शर्त पर कि टिकटॉक सिस्टम में से उन क्रिएटर्स को बैन कर देगा और वल्गर कंटेंट को रिमूव कर देगा। और अगर दूसरी साइड पर देखें तो टिकटॉक का कहना है कि वो चाइनीज कंपनी नहीं है। ByteDance एक चाइना कंपनी है, लेकिन उन्होंने टिकटॉक को बिल्कुल अलग एप्लीकेशन बनाया है जो कि चाइना बेस्ड भी नहीं है और चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर भी नहीं आती। टिकटॉक ने कहा कि उसने कोई भी डाटा चाइनीज गवर्नमेंट को नहीं दिया और ना ही देगी, लेकिन टिकटॉक का इस्तेमाल किया जाने लगा मुख्तलिफ ममालिक की चाइना के साथ पॉलिटिक्स में, जो बगैर किसी ठोस सबूतों के टिकटॉक पर इल्जाम लगाने लगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली काफी क्रिटिसिज्म का शिकार हो गई और पोर्न ऐप कहलाई जाने लगी। लेकिन एक बात तो हकीकत है कि टिकटॉक आपका डाटा आपको समझने के लिए ही लेती है, जैसे फेसबुक का AI एल्गोरिथम है। और ये आज के जदीद दौर की हकीकत है कि सोशल मीडिया ही डिसाइड कर रहा है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, जिसकी वजह से जिसके हाथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम है उसके पास आपकी सोच बदलने की चाबी भी है। और अब ByteDance कॉमर्स की तरफ आने लगा, जिसमें वो डायरेक्ट Amazon से मुकाबला करेगा और टिकटॉक की किसी भी वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज पसंद आती है तो आप उसे वहीं से परचेज कर सकते हैं बगैर किसी झंझट के। और ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इतना ताकतवर होगा कि दुनिया में एक नई तारीख रकम कर देगा, जिसका टेस्ट उन्होंने चाइनीज टिकटॉक वर्जन में किया और दिसंबर 2018 में एक दिन में 1 करोड़ की सेल की गई। और इसने वॉलमार्ट, लोरियल और इन जैसी कई कंपनीज के साथ एग्रीमेंट कर लिए हैं। अगर टिकटॉक पर सेक्सुअल और वल्गर कंटेंट को एक साइड पर रखकर बात की जाए तो टिकटॉक ने काफी लोगों की जिंदगियां बनाई भी हैं और लाखों लोगों का सोर्स ऑफ इनकम इसके साथ जुड़ा है। अब टिकटॉक शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की तरफ भी आ रही है, जैसे उसके चाइनीज वर्जन में अप टू 15 मिनट्स की वीडियो भी अलाउ है। और ByteDance ने यूट्यूब जैसी ही एप्लीकेशन वाटरमेलन के नाम से चाइना में लॉन्च की है, जिसमें उसने दुनिया की बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज के साथ एग्रीमेंट कर लिए हैं, जिसमें BBC और डिज्नी भी शामिल हैं। और ByteDance सिर्फ यहाँ नहीं रुका, बल्कि और एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स बनाता जा रहा है, जिसमें गेमिंग मार्केट, फाइनेंशियल टेक, बिजनेस सॉफ्टवेयर और AI सॉफ्टवेयर शामिल हैं। अगर आपने मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।